दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवाल। आप सभी को मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा हमारे देश पर बस यूं ही बनी रहे और हमारा देश बस यूं ही दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सके। और ये तरक्की केवल आर्थिक हालात में नहीं, सामाजिक और जागरूकता के लिहाज से भी हो। हम एक विकसित राष्ट्र तो बने हैं, साथ में एक ऐसा समाज भी बने जिसमें हमारी आने वाली नस्लें वाकई में आजादी के साथ सवाल पूछ सके और ये अधिकार भी रख सके कि उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन आप ना केवल अपने परिवार वालों, अपने परिजनों, अपने दोस्तों के साथ स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे होंगे, आज का दिन का जश्न मना रहे होंगे, बल्कि देश के हमारे वो पुरखे जिनकी वजह से आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भी याद कर रहे होंगे। और इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं हमेशा की तरह वही काम कर रही हूं जिसके लिए आपने मुझे चुना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत ही लंबा। ये बहुत संभव है कि हमेशा की तरह उनकी चहेती मीडिया इस बात पर विश्लेषण करे कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास का सबसे लंबा भाषण दिया। लेकिन इस भाषण के विश्लेषण के तौर पर भी हमें कुछ चीजों पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं कहते हुए कि आज का दिन भी क्या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का विश्लेषण करना जरूरी है, क्या उस पर मीन मेक निकालने जरूरी है, उसको आईना दिखाना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमारे पुरखों ने आजादी सिर्फ नाम के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए दी है। और दोस्तों, एक आजाद मुल्क में जो सबसे पहली शर्त होती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी, वो होती है सवाल पूछने की आजादी। और इसीलिए अपने उस कर्तव्य का पालन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, वैसे तो मोदी ने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन उस भाषण में का एक हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की सरकारों की आलोचना की। जी हाँ दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से क्या प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिक्स कर गए या फिर खुद बात बोलते बोलते सच का सामना करा गए देश को, ये मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के जरिए बताऊंगी। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे दशकों तक भारत पिछड़ा रहा और पूर्व की सरकारों का बिना नाम लिए उन्होंने उन पर एक इशारों में कटाक्ष किया। सुनिए, उसके बाद में मोदी की इस बात का आपको जवाब दूंगी कि क्या वाकई में ये बात सच का सामना थी या फिर लाल किले की प्राचीर से पॉलिटिक्स थी। मैं यहाँ लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर। तो प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह से झूठ नहीं है या फिर गलत भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, सेमीकंडक्टर्स के मामले में भारत बहुत पिछड़ा और चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया। इनफैक्ट चीन हमसे ही नहीं, दुनिया के सभी मुल्कों से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि चीन और भारत में एक बहुत बड़ी असमानता है और वो है हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, अब बात निकली है तो दूर तक जाने दीजिए। टेक्नोलॉजी की बात है ही तो हम 50-60 साल पहले क्यों जाएं? पिछले 11 सालों से जब से मोदी देश के पीएम हैं, देश ने एक बहुत बड़ी क्रांति होती देखी। दोस्तों, पूरी दुनिया पिछले 10 सालों में इतनी नहीं बदली जितनी पिछले 1 साल में बदल गई है। एआई की क्रांति पूरी दुनिया को हिला चुकी है। ऐसा मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पर सेक्टर्स हैं जहां पर नौकरियों का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है और नई नौकरियां भी पैदा हो गई हैं। सोचिए, अमेरिका ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च कर दिया, एआई की क्रांति ही तो है। और उसके बरक्स खड़ा कर दिया चीन ने अपना डीप सेक एआई।
ये भी तो टेक्नोलॉजी की क्रांति ही है। तो बड़ा सवाल ही है दोस्तों कि जब टेक्नोलॉजी की क्रांति की बात हो ही रही है तो हम 50-60 साल पहले क्यों जाएं? पूरी दुनिया में एआई की इतनी बड़ी क्रांति हो रही थी और हमारे देश के युवा इसमें क्या कर रहे थे, हमारे देश की सरकारें इसमें क्या कर रही थी। अब जब पूरी दुनिया को पता चल गया कि एआई के पास कितनी बड़ी ताकत है, तो क्या हम नहीं चूक गए? अगर 10-11 साल पहले इसको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आज सीना ठोककर हम भी कहते कि अमेरिका से पहले हमने अपना एआई लॉन्च कर दिया, जो कि हो सकता है क्योंकि अमेरिका की सिलिकॉन सिटी में भारतीयों का दबदबा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीयों का तो कोई सानी नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे डेवलपर्स, अब हमारे कोडर्स डंका बजा चुके हैं। तो ये तो कहना ही गलत होगा कि हम में क्षमता नहीं है, लेकिन उस क्षमता को पहचानने में किसकी तरफ से भूल हुई? अगर हम पिछली सरकारों को सेमीकंडक्टर्स में पिछड़ जाने को लेकर जिम्मेदार ठहराते हैं, वो भी लाल किले की प्राचीर से, तो फिर हम आज की सरकार से क्या सवाल पूछने के हकदार नहीं होते? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत लंबा भाषण था, लेकिन इस लंबे भाषण का जो क्रक्स था, जिसमें हर दूसरे सेंटेंस में वो बात बोल रहे थे, वो था आत्मनिर्भर भारत का। हम सब जानते हैं दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत मोदी का 11 साल पुराना सपना है, और ये मोदी का सपना नहीं है, हम सबका सपना है। इनफैक्ट ये तो बापू का सपना है। बापू स्वदेशी भारत और ऐसा भारत जो दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, उसका ही तो ख्वाब देखते थे। बापू का यही तो राम राज्य था जो आज तक कोई भी सरकार जमीन पर नहीं उतार पाई, सच्चे रूप पे अगर हम कहें तो। और दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने डॉलर और रुपए की बात भी की। ऐसा लग रहा था कि इशारों पे शायद वो ट्रम्प को एक जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भर भारत की बात हुई ही है दोस्तों, और इस बात को लेकर बार बार प्रधानमंत्री जोर दे रहे थे कि आप इस तरह की जगहों से सामान खरीदिए जो कि स्वदेशी सामान बेचते हैं, देश का सामान बेचते हैं, तो मैं आपके सामने एक डेटा भी रखना चाहती हूँ दोस्तों। ये डेटा है ट्रेड डेफिसिट का, जो पिछले 10 साल में चीन और भारत के बीच पैदा हुआ है। दोस्तों, चीन और भारत के बीच में हमेशा से ही ट्रेड डेफिसिट था, मतलब हम भेजते कम थे, मंगाते ज्यादा थे। लेकिन पिछले 10 सालों में उस ट्रेड डेफिसिट में भयानक तरीके से वृद्धि हुई है। दोस्तों, ये खबर बताती है, जो कि इसी साल की खबर है, कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 2024-25 में 14.4% था, जो कि कम हो गया 16.66 बिलियन से पिछले साल से। मतलब जो चीज बढ़नी चाहिए थी वो कम हो गई। हमारा एक्सपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में कम हुआ है। ये 2025 का आर्टिकल मैं आपके सामने रख रही हूँ। मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का ही माना जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर तो अभी शुरू ही हुआ है। और दोस्तों, ये आंकड़ा कोई कुमकुम बिनवाल का आंकड़ा नहीं, ये आंकड़ा कॉमर्स मिनिस्ट्री का आंकड़ा है। दोस्तों, ये आंकड़ा एक और डरावना सच बताता है कि हमारा जो इस फिस्कल ईयर में ट्रेड डेफिसिट है चीन से, वो $100 बिलियन तक टच हो चुका है। $100 बिलियन। तो आज जब पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका, हमें बात बात पर आंख दिखाता है, हम अब क्यों आत्मनिर्भर भारत को इतना जोर दे रहे हैं? हम पिछले 11 सालों से क्या कर रहे थे? ये $100 बिलियन तक, इतने रिकॉर्ड स्तर पर हमारा ट्रेड डेफिसिट कैसे पहुंच गया? दोस्तों, आज आजादी का दिन है, और कोई भी आजादी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिना सवालों के जवाब लिए नहीं हो सकती। अगर हम अपने बच्चों से आने वाले कल से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हुए, किसी भी मुल्क पर निर्भर मत होइए, तो हमें उनको सच भी बताना होगा कि जो गलतियां हाल के सालों में हमसे हुई हैं, आने वाले भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा कि ना हो। दोस्तों, ये मेरा आकलन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत से लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं कि कुमकुम बिनवाल को आज का दिन मिला प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर की आलोचना करने की, लेकिन ये आलोचना नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। इस देश के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं पत्रकारिता के जरिए आपके सामने वो सवाल रखूं, पूरी आजादी, पूरी बेबाकी से, जिसके लिए आपने मुझे चुना है। और ये आज के दिन मेरा आपसे वादा है कि जब तक इस शरीर में, रगों में खून दौड़ रहा है और जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक अपना ये कर्तव्य मैं निभाती रहूंगी, चाहे दिन कोई भी हो। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आज के दिन की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी मुबारक।